क्या आपको पता है 80 के दशक का भारत कैसा दिखता था? हाँ सॉरी आई मीन कैसा था। तो चलिए मैं बताता हूँ। 80 का दशक हम में से कईयों के लिए एक गोल्डन पीरियड था। यह वो समय था जहाँ आमदनी कम थी लेकिन खुशियाँ ज्यादा थी, सुविधाएं कम थी लेकिन सुकून ज्यादा था। रिश्तेदार भले ही मीलों दूर रहते थे लेकिन रिश्तों में नजदीकियाँ ज्यादा थी। मोहल्ले में सिर्फ एक दो घरों में ही ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रहते थे। उसमें जो रामायण देखने का मजा था वो अलग ही लेवल का था। तो चलिए फिर बात करते हैं उस गोल्डन पीरियड की। नमस्कार दोस्तों, मैं यानी इट्स विक्कू टीवी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, उस जमाने में महंगाई और रहन सहन और कुछ दुर्लभ तस्वीरें याद दिलाती है जो आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला दे। 80 के दशक में भारत के ग्रामीण इलाकों में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया था। आज़ादी के 33 साल बाद भी वहाँ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो देखो, पुरुष सिर्फ 10% ही पढ़े लिखे थे और महिला सिर्फ 1% ही पढ़ी लिखी थी। और ज्यादातर ग्रामीण परिवार खेती पर ही निर्भर रहते थे। गांव में लोगों के घर भले ही कच्चे थे लेकिन उन्हीं घरों में वो सुकून से रहते थे। और आपने नोटिस किया होगा कि आज जब बंगले हैं हमारे पास तो भी हम सुकून से नहीं रह पाते। ग्रामीण बाजारों में लोग छोटी सी दुकान खोल लेते थे और उससे रोजाना 20-25 रुपए तक व्यापार हो जाया करता था। जिनके पास दुकान का किराया भरने का सुविधा नहीं होती थी तो वो लोग अपने शरीर पे सामान रखकर चलती फिरती दुकान बन जाया करते थे। ग्रामीण इलाकों में बिजली होना सपने जैसा था। गांव के चौराहे पर एक स्ट्रीट लाइट लगना भी पंचायत की बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। तो देखो, हर तरफ कच्ची सड़कें थी जिन पर साइकिल, बैलगाड़ी, टांगा चलाना भी एक अनोखी कला थी। और इन्हीं कच्चे सड़कों के कारण बरसात में काफी परेशानियां होती थी लोगों को। उस समय लोगों में अपनापन और भाईचारा इतना ज्यादा था कि वहाँ पे लालच नाम का शब्द भी नहीं आता था। देसी खान पान की वजह से लोग ज्यादा बीमार नहीं पड़ते थे और अगर कोई बीमार पड़ भी जाए तो उसे गांव वाले बुजुर्ग औषधि देकर चंद घंटों में दुरुस्त कर देते थे। तो देखो, गेहूं घरेलू चक्की में पीसे जाते थे, खाना लकड़ी जलाकर मिट्टी के चूल्हे में बनाया करते थे और चरखा चलाकर कपड़े बुनते थे। दोस्तों, उस जमाने में ना तो इंटरनेट था और ना लोगों को इतनी सारी जानकारियाँ थी। लोगों की दुनिया बहुत ही लिमिटेड हुआ करती थी। दिल्ली में रहने वाले भी लोगों को महाराष्ट्र के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी और जो दुनिया की खबरें जानता था उसे गांव का सबसे होशियार माना जाता था। वाकई उस दौर की बात ही अलग थी। सन 1981 में भारत का साक्षरता लगभग 43% के आसपास था। हालांकि तब लोगों को पढ़ाई की अहमियत क्या होती है ये थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा था। इसलिए सुविधा न होने के बाद भी बच्चे सरकारी स्कूल या गली के नुक्कड़ के मास्टर जी के पास जाया करते थे। शहरों में उस वक्त हिंदुस्तान वेस्टर और पद्मिनी जैसी गाड़ियां सड़कों पर खूब दिखती थी। और हाँ, जिनके पास गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं होता तो वो लोग अपनी साइकिल या टांगा लेकर सफर करते थे। देश विदेश के ब्रांड कम थे, इसीलिए गर्मियों में सड़क किनारे कच्चा सोडा या गोली सोडा लोग खूब पिया करते। घर घर में 24 घंटे पानी नहीं आता। मोहल्ले में सिर्फ एक ही पंप होता। सुबह सुबह गली के नुक्कड़ पर दादाजी अखबार लेकर बैठ जाते। देश दुनिया की खबर जानने के लिए सिर्फ यही एक उपाय था। उस दौर में परिवार के सभी लोग छोटे मोटे काम किया करते थे, जैसे कि सिलाई, सब्जी बेचना, जूते पॉलिश करना या टांगा चलाना वगैरह वगैरह। दिखावे का ट्रेंड नहीं था, कोई काम छोटा बड़ा नहीं था, बस मेहनत से 2 वक्त की रोटी कमाने का जरिया था। हालांकि उस टाइम राजनीति में उथल पुथल मची हुई थी। इसी वजह से सप्लाई डिमांड के कारण आम चीजों में बढ़ोतरी होने लगी। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम ईस्ट पाकिस्तान से हजारों लोग पाकिस्तान की पीड़ा से बचकर कोलकाता पहुंचे और भारत सरकार ने शरणार्थी शिविर बनाया। इंदिरा गांधी ने अत्याचार पर कड़े रूप के साथ भारतीय सेना को हस्ताक्षर का आदेश दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया और बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। दोस्तों, आज का सफर यहीं पर खत्म होता है। अलविदा, अगले वीडियो में मिलते हैं। जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।